आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो पहले जानते हैं मनी मार्केट क्या होता है। बाज़ार शब्द से आप सभी परिचित हैं कि बाज़ार क्या होता है। दूसरा शब्द इसमें आता है मनी। तो मनी को भी आप सभी जानते हैं। तो मुद्रा बाज़ार इन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो हम कहेंगे कि मुद्रा बाज़ार वह बाज़ार है जहाँ पर मुद्रा के क्रेता और विक्रेता या मुद्रा का लेन देन होता है। यहाँ पर मुद्रा के क्रेता से आशय उन ऋणियों, व्यवसायी एवं उद्योगपतियों से है जो कि उत्पादक कार्य के लिए ऋण लेते हैं, और मुद्रा के विक्रेताओं से अभिप्राय उन व्यक्तियों एवं ऋणदाताओं से है जो अपनी पूंजी को ज़रूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में देते हैं और प्रतिफल के रूप में ब्याज लेते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटे रूप में बताया कि मनी मार्केट क्या होता है। अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग रूप में बताया कि मनी मार्केट क्या होता है। तो इसमें सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक संपत्तियों के क्रय विक्रय का केंद्र होता है। यहाँ उधारकर्ताओं को पर्याप्त नकदी प्रदान करता है। यह वह स्थान है जहाँ व्यक्तियों तथा वित्तीय व अन्य संस्थाओं की निवेश योग्य शेष पूंजी को व्यक्ति तथा संस्थागत उधार व सरकार बोली लगाकर प्राप्त करते हैं। तो हम ये कहेंगे निष्कर्ष रूप में कि मुद्रा बाज़ार वह केंद्र या बाज़ार है जिसमें कि शॉर्ट टर्म फंड्स का बिजनेस किया जाता है। मुद्रा बाज़ार में मुद्रा या नकदी का लेन देन नहीं होता, बल्कि विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों व शॉर्ट टर्म सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है। इन अल्पकालीन बिलों को नियर मनी की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये तो मैंने बताया कि मनी मार्केट क्या है। अब जानेंगे कि मनी मार्केट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो मनी मार्केट पर बेस्ड होती है, या हम ये कहें कि मनी मार्केट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है अर्थव्यवस्था में। तो जहाँ पर हम बिज़नेस की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत कुछ निर्भर करता है एक कैपिटल मार्केट पर। जैसे हमारे बहुत विकसित जो देश हैं हमारे, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान है, यहाँ इन देशों में औद्योगिक प्रगति में वहाँ के जो मनी मार्केट है और कैपिटल मार्केट है उनका बहुत बड़ा अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ पर बहुत सारे काम हैं या फंक्शन कह लीजिए इनको, जो कि मनी मार्केट द्वारा किए जाते हैं। तो उनमें से कुछ मैं बताना चाहूँगी। जो पहला है डेबिटर और क्रेडिटर का एक अच्छा रिलेशन होता है, ऋणी और ऋणदाता के मध्य जो संबंध है स्थापित होता है। क्योंकि यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं मनी मार्केट में। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मनी है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मनी नहीं है। तो जिनके पास मनी है वो अपनी मनी उन लोगों को देते हैं जिनके पास नहीं है, और उनके पास एक्चुअल में कुछ बिज़नेस स्किल्स होती हैं, योग्यताएं होती हैं, जिनको कि पैसा मिलने पर वो ये बिज़नेस कर सकते हैं। और इस तरह से ऋणी और ऋणदाता का संबंध इसमें पाया जाता है। फिर ये हेल्पफुल होती है मॉनेटरी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। तो मुद्रा बाज़ार देश के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के सफल क्रियान्वयन में सहायक होता है। यदि मुद्रा बाज़ार के विभिन्न अंगों में सहयोग या सामंजस्य का अभाव होता है तो मौद्रिक नीति सफलता से लागू नहीं की जा सकती है। और दूसरा यह है कि कोई भी इंडस्ट्री हो या कोई भी उद्योग या वाणिज्य कोई भी हो, उनको ये एक फाइनेंस प्रोवाइड करता है मनी मार्केट। तो देश में जितने भी उद्योग और वाणिज्य हैं उनके उद्योगों को वित्तीय बिल और व्यापारिक विपत्रों आदि के द्वारा उनकी चालू पूंजी की आवश्यकता है, तो उनको फाइनेंस की सुविधाएं प्रदान की जाती है। ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के मार्केट में प्रोवाइड की जाती है।
फिर ये शॉर्ट टर्म फंड का इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो मुद्रा बाज़ार वाणिज्यिक बैंकों की शॉर्ट टर्म फंड्स को इन्वेस्टमेंट हेतु आवश्यक सुविधा प्रदान करता है और वाणिज्य बैंक मुख्यतः अपने जमाकर्ताओं के धन से काम करते हैं। अतः वे अधिकतम लिक्विडिटी की दृष्टि से ऐसे शॉर्ट टर्म और सेफ जो उनकी एसेट्स होती हैं उनको ख़रीदना चाहते हैं जिन्हें वे आसानी से बेच सकें। बैंकों में ऐसी एसेट्स मुद्रा बाज़ार और बिल बाज़ार से ही प्राप्त हो पाती हैं। फिर ये गवर्नमेंट को भी हेल्प करते हैं। मुद्रा बाज़ार सरकार को भी आवश्यकता होने पर शॉर्ट टर्म वित्त प्रदान करती है, जैसे कि सभी देशों में ट्रेजरी बिल के जरिए ये सुविधाएं सरकार द्वारा उठाई जाती हैं। और मुद्रा बाज़ार मुद्रा की मांग और पूर्ति में बैलेंस, सप्लाई में बैलेंस बनाए रखती हैं और एक स्थिरता लाती हैं मुद्रा के मूल्यों में। इसके कारण फिर इनसे कैपिटल फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि मुद्रा बाज़ार देश में पूंजी निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि मुद्रा बाज़ार के संगठन में जो बचतकर्ता या बचतकर्ताओं की जो बचत करने की प्रेरणा मिलती है और उन्हें विश्वास होता है कि वे अपनी बचत को एक सुरक्षित और लाभदायक विनियोग कर सकें। तो ये तो मैंने कुछ इसके फंक्शन बताया। कुछ विशेषताएं भी हैं हमारे मुद्रा बाज़ार की, जैसे कि द्विशासित मतलब इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग कैसे हैं, एक तो ऑर्गेनाइज्ड है और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में बैंक्स आते हैं बहुत सारे, कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक है, स्टेट बैंक है, हमारे देशी बैंकर्स हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड सेंटर्स में हमारे देशी बैंकर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, वो आते हैं। फिर इनके इंटरेस्ट रेट जो है डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये दो सेक्टर में बटे हुए होते हैं, द्विशासित होते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो इनके रेट्स जो इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो प्राय अलग अलग पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर जो है बिल मार्केट का बहुत अभाव है। यहाँ पर हमारे भारतीय मुद्रा बाज़ार में की विशेषता है कि यहाँ पर बिल बाज़ार नहीं है। फिर यहाँ पर विशिष्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अभाव है, जैसे कि हमारे क्लियरेंस हाउस और कटौती गृह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। फिर सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं की प्रचुरता यहाँ पर है। और फिर रिजर्व बैंक पर सीमित निर्भरता हमारे यहाँ पर है। और फिर यहाँ पर समाज शोधन गृह मतलब क्लियरिंग हाउस जो है उनका अभाव पाया जाता है। तो ये तो मैंने बताया कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे कैपिटल मार्केट के टाइप क्या क्या हैं। तो हमारे कैपिटल मार्केट का टाइप 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग है। सबसे पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सब मार्केट। ये तीन भागों में आधारित है। पहला जो भाग है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, तो उसे 2 भागों में बांटा गया है, ऋणी और ऋणदाता। जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरह के लोग हैं, एक जिनके पास मनी है और एक जिनके पास मनी नहीं है। तो ये 2 भागों में बांटे जाते हैं, ऋणी और ऋणदाता। फिर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एक तो अनऑर्गेनाइज्ड है और एक ऑर्गेनाइज्ड है। तो मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आते हैं हमारे आरबीआई आता है, कमर्शियल बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे सार्वजनिक कह लें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही आते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की मैं बात करूं तो इसमें आते हैं आईडीबीआई, नाबार्ड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिम बैंक, आईआरबीआई, एनएचबी और सिडबी। और स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन आता है और अन्य संस्थाएं भी इसमें आती हैं। और निजी क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर्स में चिट फंड आती हैं, किराया क्रय कंपनी आती है, इन्वेस्टर्स कंपनीज आती हैं, निगम्स और
अन्य इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आते हैं। तो ये तो मैंने बात की ऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं हमारे देशी बैंकर्स होते हैं देशी बैंकर्स होते हैं हमारे साहूकार, महाजन आदि, ये सब और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। अब हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सब मार्केट, तो सब मार्केट में सबसे पहला आता है कॉल मनी मार्केट, जिसे मांग मुद्रा बाजार कहा जाता है। तो मांग मुद्रा बाजार के इस भाग में अति अल्प सूचनाओं पर मुद्रा लेन देन के सौदे होते हैं और इस बाजार से लिए ऋणों का तत्काल एवं मांग पर भुगतान करना पड़ता है। और इस बाज़ार में मुख्यतः व्यापारिक बैंक ऋण देते हैं और शेयर बाज़ार और सट्टा बाज़ार के दलाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट और फर्म आदि ऋण लेते हैं। दूसरा इसी में आता है ट्रेजरी बिल मार्केट। तो ट्रेजरी बिल मार्केट जो होता है, इस बाज़ार में अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदा और बेचा जाता है और रिजर्व बैंक अपने खुले बाज़ार की क्रियाओं द्वारा साख नियंत्रण कर इस बाज़ार के माध्यम से ये कार्य करता है। तीसरा आता है इसमें कमर्शियल बिल मार्केट। तो मुद्रा बाज़ार के इस भाग में अल्पकालीन व्यापारिक बिलों की कटौती और पुनर्कटौती के आधार पर कोषों का लेन देन किया जाता है। फिर इसमें बहुत सारे अन्य और मार्केट भी इसमें शामिल